वेलकम टू एग्जाम मित्रा। तो आज हम लोग एमयू ट्रिपल ई का फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और सर्च करना है OAPS AMU। तो जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है इस पर आपको क्लिक करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, नहीं तो आप साइन इन पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नेम इंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। ये सारी डिटेल्स आप अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है आपको। आप चाहें तो अगर आपके पास अपना ईमेल आईडी नहीं है तो किसी गार्जियन का ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप अपना ईमेल आईडी फिल करें। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई अच्छा पासवर्ड जो न्यूमरिक और अल्फा न्यूमरिक का कॉम्बिनेशन हो। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर कर लेना है अपने आप को। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन पेज पे आ जाना है। वैसे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता है, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो आप लॉगिन पेज पे आ जाइए और जो डिटेल्स आपने डाली है उनको एंटर करके वापस से लॉगिन कर लीजिए। फिर देखने को मिलेगा। तो आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और एडिट में जाके सारी डिटेल्स आपको जो रह गई हैं वो फिल करनी है। फिर आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर करना है यहाँ पे। फिर नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, चाहे आप गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है आपको। डोमिसाइल स्टेट जहाँ आप रहते हैं जिस स्टेट में वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनैलिटी और रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर अगर आपको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन में यस कर सकते हैं और फिर प्रोसीड कर देंगे। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद एड्रेस में आप आ जाएंगे और ऐड न्यू एड्रेस में जाएंगे। उसके बाद एड्रेस टाइप सिलेक्ट करेंगे। पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर लें चाहे परमानेंट फिल कर लें। अगर हाउस नंबर आपका नहीं है तो आप उसमें डैश करके उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देखिए करके आप सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। और लास्ट में आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे अपना।
और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐड न्यू एड्रेस में जाना है। तो इस बार पहले हमने करेस्पॉन्डेंस सेव कर लिया, हम परमानेंट एड्रेस सेव करेंगे। क्योंकि हाउस नंबर नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जाना है और यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट लगेगी, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको 10th और 12th दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। तो पहले क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे, 10th के लिए एसएससी सेलेक्ट करेंगे और क्वालिफिकेशन मोड में रेगुलर, अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हैं तो रेगुलर डालेंगे। नेम ऑफ द कोर्स में हाई स्कूल एंटर करेंगे और पासिंग ईयर एंटर करेंगे। उसके बाद फिर रिजल्ट में पास डालेंगे और बोर्ड सेलेक्ट करेंगे अपना, जिस बोर्ड से आपने पेपर दिया है, और एग्जाम रोल नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद जितने परसेंटेज आपको ऑब्टेन हुए 10th में वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद अपने 10th की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे और उसकी डायमेंशन जो 200 KB से 2 MB के बीच में होनी चाहिए, और फिर आप इसको सेव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 10th का यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। फिर आप ऐड पे जाएंगे और अब 12th की डिटेल्स एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन लेवल में आपको ट्रिपल SC सेलेक्ट करना है और क्वालिफिकेशन मोड में रेगुलर। नेम ऑफ द कोर्स में आपको इंटरमीडिएट डालना है। उसके बाद आपको नीचे, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पासिंग ईयर एंटर करना है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको अपीयरिंग ईयर जिस साल आप पेपर देंगे वो एंटर करना है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको रिजल्ट में अवेटेड डाल देना और कोई डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको यहाँ पे पास एंटर करना है और अपना बोर्ड, रोल नंबर, परसेंटेज वगैरह एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर आपके पास है, यानी कि अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी है अपनी। उसकी भी स्पेसिफिकेशन 200 KB से 2 MB के बीच में होनी चाहिए, फिर आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी दोनों क्लास की डिटेल्स सक्सेसफुल एंटर हो गई हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपकी डिटेल्स सक्सेसफुल एंटर हो गए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी। अब आपको फोटोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे पहले आपको अपनी फोटो, वाइट बैकग्राउंड पे पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो एक एक करके हम यहाँ पे सब अपलोड कर देते हैं। इसकी भी जो फाइल साइज है वो 200 KB से कम होनी चाहिए तीनों की। तो इस तरह से एक एक करके आपको तीनों फोटोज अपलोड कर देनी है। ध्यान रहे इमेज की साइज जितनी लिखी है उतनी ही होनी चाहिए, नहीं तो फोटोज रिजेक्ट हो जाएंगी आपकी। तो इस तरह से करके हमने अपनी तीनों फोटोज यहाँ पे सेव कर ली हैं। अब हम कैटेगरीज पे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाइक करते हैं इनमें से,
तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप के पेरेंट्स एमयू से पढ़े हुए हैं या आपके पेरेंट्स एमयू में काम करते हैं या आप किसी बैकवर्ड क्लास से हैं, शेड्यूल्ड क्लास से हैं, तो ये सारे कैटेगरीज हैं जिनका रिजर्वेशन मिलता है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे। फीस भरने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्म टाइप में आपको जनरल सेलेक्ट करना है। कोर्स लेवल में आपको बैचलर्स डिग्री कोर्स सेलेक्ट करना है और नीचे से यहाँ से अपना आप जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यानी हम फिलहाल बीटेक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो हम यहाँ से बीटेक सर्च करेंगे। बीटेक बीआर का वाला ऑप्शन सर्च करेंगे तो आपको दोनों पेपर के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। बीटेक का सर्च करते हैं आप तो सिर्फ बीटेक का आपको पेमेंट करना है। बीटेक सेलेक्ट करके आप प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 12 इंटरमीडिएट तो वो सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी चॉइस यहाँ पे है। हमने जो भी कैटेगरी फिल की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पे इंटरनल स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप पहले कभी एमयू में पढ़े हैं, तो अगर हम इस केस में एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो हम नो डालेंगे। टेस्ट सेंटर की चॉइस आपको डालनी है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से दो चॉइस डालेंगे। तो ये सारी चीजें आपको फिल करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे आप फॉर्म रिव्यू करके सारी डिटेल्स अगर आपकी सही है तो आप मेक पेमेंट का ऑप्शन पे जाएंगे। तो इस तरह का कुछ आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो सूटेबल लगे। यूपीआई का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, ईएमआई का ऑप्शन है। यहाँ पे क्यूआर है, क्यूआर पे डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ फीस जो आपको दिखा रही है वो आपको पे करनी है। यहाँ पे आप इस इंटरफेस में शो क्यूआर करके इस पे पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद अभी हम आपको दिखाते हैं इंटरफेस कैसा आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है हमारा फीस का। तो अभी ये डायरेक्ट हमें वापस से होम पेज पे पहुंचा देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फी रिसीट हमारी जनरेट हो गई है पेमेंट की। इसके बाद आप जब होम पेज पे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल है। यहाँ से अपने फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जब फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड यूज करके डाउनलोड करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी फॉर्म से रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एमयू बीटेक की टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।